अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जो ऐसे गेस्ट हैं वो जो क्रिकेट का जनूनी है और जो क्रिकेट जनूनी को जानता है वो इनसे ज़रूर वाकिफ होगा। हम आज हमारे शो पे आए हैं फैज़ान नजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वाह साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे हैं आप रोहिल? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इट्स अ प्लेजर। यू वेलकम। सर बताएं आपका कैसा रहा सफ़र, मतलब क्रिकेट जनूनी से। ऑब्वियस बात है, एक जनून था जो से क्रिकेट जनूनी आया, फिर जो वही जनून फिर आपको फील्ड में लेकर आ गया और अब तो हम देख रहे हैं माशाल्लाह काफी प्रीमियर लीग्स पे लेकर आ गया। जी, आई थिंक बस एक होता है ना कि वो जो एक डायलॉग है बड़ा बॉलीवुड और बड़ा फिल्मी सा डायलॉग है कि अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुड़ जाती है। सो आई थिंक मेरे केस में एटलीस्ट आई थिंक इट्स ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड, क्योंकि मुझे नहीं पता था, बिकॉज इट वाजंट लाइक समथिंग व्हाट आई प्लान्ड फॉर। और ये खुद ही बस रास्ते बनते गए और अल्लाह ने खुद ही मदद की और आगे बढ़ते गए। कोई वो नहीं था कि कोई प्लान नहीं किया था या कभी कोई ऐसा करियर मूव इस तरीके से नहीं किया था। बस एक पैशन था गेम के लिए, एक पैशन था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ करने के लिए। एंड आई एम हैप्पी एंड ग्लैड कि आज मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा जरूर। सही। अच्छा, अमूमन ये देखा जाता है कि जिस एज की आप बात करें उसमें अक्सर लड़के क्रिकेटर बनना चाहते हैं। अब ये वो फील्ड है जिसमें कोई नहीं जाना चाहता। ये तो है, किसी को ख्याल भी कम ही आता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उम्र निकल गई थी। मतलब इफ यू बीइंग प्रैक्टिकल, जब मैं इस फील्ड में आया हूँ आई वाज 27 एंड हाफ। जब साढ़े सही। 27 साल की उम्र में तो वो तो अक्सर बातें शुरू हो जाती हैं, यार अब इसका फ्यूचर रह कितना गया। हमारे यहाँ तो आपको पता है वैसी एज को लेके पब्लिक किस ट्रू। तरीके की बातें करती है। इसीलिए कई प्लेयर्स होते हैं जिनकी पेपर पे एज भी पीछे होती है। वो सही। इसीलिए होती है बिकॉज यहाँ पर जो है, फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली देयर वाज अ डिबेट कि मोहम्मद हफीज को आगे खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने जिस तरीके की इंग्लैंड में परफॉर्मेंस बहुत दी है। जबरदस्त। जी, और उसके बाद जो है हमारे जो जो क्रिटिक्स थे या हमारे जो सो कॉल्ड एनालिस्ट थे उनके लिटरली मुंह बंद कराए। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज age again, as I've always said this, age is a number. It's always about how fit you are, how good your game is and how passionate you are. तो यानी, और तो ये सिर्फ उस चीज के लिए नहीं है, हर फील्ड के लिए आके वही हो जाता है। खैर, तो क्रिकेटर क्यों नहीं बना? क्योंकि बनना चाहते थे, लेकिन हमारे जिस स्पेशली जिस दौर में हम आए थे, हमारे यहाँ एक ऑब्वियसली एक बात थी कि व्हाट इफ यू फेल, व्हाट इज योर बैकअप प्लान, व्हाट विल यू डू। तो क्रिकेट एकेडमी के कोई ज्यादा करीब भी नहीं भटकने देते थे। मतलब ऑब्वियसली आई प्लेड क्रिकेट, क्लब में खेली और वो सारी खेली, बट अगेन एक पहले से ही दिमाग में डाल दिया गया था कि प्रोफेशनल नहीं हो गए। एंड मेरी हमेशा से एक ड्रीम थी। मैं एक स्टोरी है, जैसे मैं ग्रेड 5 में था, मुझे याद है इंग्लैंड जो आई हुई थी पाकिस्तान खेलने के लिए। 2000 में This was somewhere around 2000, 2001 if I can. 2001 में जी। हाँ, 2000, 2000, 2000, you're right. 2000 में आई हुई थी इंग्लैंड खेलने कराची के टेस्ट लिए। वो जीत के गए थे, आई जी रिमेम्बर। जी जी जी, बिल्कुल नासिर हुसैन की कैप्टनसी में वो आए थे और वो खेल के एग्जैक्टली। गए थे यहाँ पर। तो मुझे याद है यहाँ पर ओडीआई था कराची में पहले, वो टेस्ट से आई थिंक उसके बाद है, पहले था, कांट रिकॉल। बच्चा था बिल्कुल, बड़ा ही पैशनेट था गेम के बारे में और पागलों की तरह ना। सो मेरा भाई वाज गोइंग टू द स्टेडियम। उसके लिए ना वो बाउंड्री कार्ड होता है ना, जो बॉल बॉयज बनते हैं, जो बॉल बाउंड्री में होंगे, दे आर गोइंग टू थ्रो द बॉल एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए वो कार्ड बना था। एंड आई वाज, यार मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो मुझे एक्चुअली ये बोल के स्कूल भेज दिया गया कि आप स्कूल जाओ, हम आपको वहां से पिक कर लेंगे, आप भी जाओगे और आपका भी कार्ड है। मैं ठीक है, बच्चा मासूम, हम आज के जमाने के बच्चे थोड़ी हैं, टेक्नोलॉजी के दौर के बच्चे थोड़ी हैं कि उनको आप कुछ भी बोलेंगे और वो मान जाएंगे। अब हम सीधे साधे बोले बच्चे, हम स्कूल गए हैं। एंड आई स्टिल रिमेम्बर आई क्राइड जब मुझे पूरा दिन कोई लेने नहीं आया। मुझे बाद में पता लगा कि मेरे भाई को जो है वो पिक कर लिया, वी वर इन द सेम आई थिंक स्कूल। सो उनको ले गए और मुझे नहीं लेके गए। सो आई थिंक उस दिन से ना मुझे वो मेरे दिल में बात रह गई थी कि बिकॉज दैट इज व्हाट आई थॉट कि दिस इज द नियरेस्ट आई कुड बी टू दिस गेम और टू द प्लेयर्स। क्योंकि उस वक्त क्रिकेट का ऐसा वो था कि हम खेलना चाहते थे एंड वो उस तरीके से शायद सपोर्ट भी नहीं मिलता था। चल अच्छा हुआ नहीं मिला, तो वो नहीं बने तो यहाँ पर वो हो गए। सो दिस इज द वो जो एक आई थिंक दिल में बात रह गई थी ना, वो आई थिंक अल्लाह को छोटे से बच्चे पूरी की हो गई है। या एक छोटे से बच्चे की जो दिल की वो थी ना, कि बस वो मुराद पूरी कर दी बड़े होके। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सही। अच्छा फैजान, आपने बताया कि आपने क्लब भी ज्वाइन किया। मेरी ना कुछ अर्सा पहले एक बड़े फेमस पीएससी के फ्रेंचाइजी कोच से मुलाकात हुई।
तो काफी फेमस नाम है वो। आप ले सकते हैं ना, मुझे लाहौर नहीं लेना होगा तो कलंदर मैं अवॉइड कर दूंगा अगर मुझे नहीं लेना होगा तो। आकिब जावेद से मेरी बात मुलाकात हुई, उनसे मैंने जी जी पूछा जी कि बेसिकली उनसे पूछा, इनफैक्ट उन्होंने मुझे बताया कि कहते कि हम लोग जिस जमाने में निकले हुए हैं उस जमाने में क्रिकेट क्लब्स के हालात होते थे कि कोई पेरेंट थोड़े से कल्चर्ड घराने, मतलब थोड़े से अच्छे डिसेंट घराने से हो तो अपने बच्चे को नहीं जाने देता। बट आपने जो देखा और अब में क्या फर्क है, मतलब क्या अभी तक की वो इतनी बुरी सिचुएशन है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स इसलिए भी नहीं जाने देते, प्लस एक तो वो करियर की वजह से डरते हैं कि ठीक है ये तो एज अ करियर इसको परसू करना पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में बड़ा मुश्किल होगा, या फिर क्रिकेट क्लब के माहौल की वजह से। नहीं, बेसिकली बिकॉज रोहिल इट्स अ गैम्बल, यू नेवर नो, यू नो व्हाट इज गोना हैपन। टोटल टीम में कितने 11 लोग हैं, मिला एग्जैक्टली मिला के 15 लोग स्क्वाड में जाते हैं, मिल मिला के एक अगर हम एक पूल देखें तो वो 35 से 40 प्लेयर्स का पूल होता है जो जो एट अ टाइम उस टीम के लिए compete कर रहा होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट वो कॉम्पिटेंट प्लेयर्स, वो competitive प्लेयर्स जो टीम के कैलिबर के उसमें आते हैं इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने का। अब ये एक तो गैम्बल होता है, एक मेन रीजन यही होता है। क्लब का माहौल और क्या, वो तो माहौल क्या है, आज हर जगह सेम ही माहौल है, आप कहीं भी भेज दें। वो आपकी अपब्रिंगिंग पे है, उसके बच्चे की कंपनी पे है, वो उस पर डिपेंड करता है। सो दैट इज नथिंग टू डू विद दिस, इट्स मेनली यस। ये एक जो आकिब भाई ने जो ये बात कही है, ये बिल्कुल जो है ये जेरे गौर है ये बात, और ये जेरे बहस भी होनी चाहिए कि क्यों व्हाई डोंट वी सी, लाइक फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट शान मसूद कम्स फ्रॉम माशाल्लाह अ फैमिली जहां से हम नॉर्मली नहीं इतने लड़के देखते आते हुए। पैशन भी होता है, देखते भी हैं। और सच्ची बताऊं, एक जो है ना वो मिसिंग पार्ट जो होता है, मैं कई ऐसे प्लेयर्स को जानता हूं जो माशाल्लाह यू नो दे कम फ्रॉम वेरी डिसेंट फैमिलीज और वो एक लेवल तक आते भी हैं, लेकिन वो जो जुनून का हद है ना, वो कहीं ना कहीं उस गेम की व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, वहां पर पैशन मिस हो जाता है, बिकॉज दे हैव एन इजी बैकअप प्लान आल्सो। जिनके पास इजी बैकअप प्लान होगा ना, वो शायद उस तरीके से एफर्ट नहीं डालेंगे, शायद। ठीक, then there are guys you know who come from places जहां पर उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, so they सही। give you know ऑल इन। तो वो वहां पर आई और थिंक वो एक फैक्टर है जो मुझे लगता है जिस वजह से ये होता है। जहां तक पेरेंट्स की बात की, पेरेंट्स का अगेन मैंने आपको बताया कि बिकॉज फॉर देम इट्स नॉट अ स्टेबल करियर, यू डोंट नो व्हाट इज गोना हैपन, आप नहीं पहुंचे उस लेवल तक तो आप क्या करेंगे, तो वो एक दिमाग में चीज चलती रहती है प्रॉब्लम। सही। तो क्योंकि वो कहते हैं कि अक्सर प्लेयर्स का स्पेशली फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट जो प्लेयर्स निकलते हैं इनका बिहेवियरल इश्यूज भी काफी ज्यादा आते हैं। फिर आपको पता है कि क्वेश्चन भी इनकी इंटेग्रिटी कमिटमेंट के बारे में उठते हैं। तो वो आके भाई ने यही कहा था कि इनका ना बेसिकली इनकी गलती नहीं है, स्पेशली जो माहौल इन लोगों को मिला है इसमें से, यहाँ तो फिर इनके प्लस प्लस ग्रूमिंग इतनी नहीं होती इन लोगों की, तो ये बहुत पार्ट प्ले करता है। ठीक है, नो डाउट अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, उनमें भी अच्छे लोग होंगे। क्रिकेटर्स आपने देखे हैं हिस्ट्री में, बहुत अच्छे अच्छे बहुत क्लीन क्रिकेटर्स भी निकले हैं। ऐसा नहीं कि हर किसी के ऊपर इल्जाम हो, बड़े अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं जो बिल्कुल क्लीन रहे हैं। ठीक है, बट क्या यही वजह है कि हमारे इंटेग्रिटी और एथिक्स में भी थोड़ा सा मार खा जाते हैं यहीं पे? देखिए, इंटेग्रिटी और एथिक्स की अगर हम बात करें ना, तो मैं बहुत ही एक सॉलिड कोई स्टेटमेंट इसमें नहीं दे सकता। और वो सॉलिड स्टेटमेंट इसमें नहीं दे सकता कि जब तक कोई प्रूवन चीज ना हो ना, जिसको हम फैक्चुअल वे में प्रेजेंट कर सकें, तब तक उस बारे में कोई एक सॉलिड स्टेटमेंट देना इज गोइंग टू बी रॉन्ग, बिकॉज वो कहीं ना कहीं पर एक इल्जाम के उसमें आ जाता है। जहां पर हम बात कर रहे हैं ग्रूमिंग की, ग्रूमिंग इज ऑफ कोर्स नेसेसरी, वो पार्ट जरूर मिसिंग है। और उसी वजह से हमारे जो कई प्रॉब्लम्स आए हैं और कई हमारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए हैं who couldn't who couldn't make it big, because उनको अगर प्रॉपरली वक्त पे, सही टाइम पे, सही जगह पे ले जाया जाता, उनको गाइड किया जाता, उनको ग्रूम किया जाता। हम लोग जैसे वी आर ऑब्सेस्ड विद कि हम विराट कोहली के बारे में बात करते हैं, हमारा जो भी एक स्टार बैट्समैन आता है उसको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। विराट की अब ग्रूमिंग देखें जिस तरीके से हुई है, जिस तरीके से वो आया था, ही वाज सुपर राउडी, बदतमीज टू से द लीस्ट, नो गेम वो वाले चीज ना कि गेम में भी नॉनसेंस वो वाली। बट लुक एट हिम टुडे, ही इज एक्चुअली द बिगेस्ट ब्रांड अगर आप क्रिकेट की बात करें। सो उसको ग्रूम किया है, उसको गाइड किया है, उसको बनाया है। मतलब अगर एक रॉ चीज आ जाती है, वो कहते हैं ना हीरा भी उसको तराशेंगे तो वो तरसेगा। तो दैट्स, आई डोंट नो तराशेगा इज अ वर्ड और नॉट, बट या सो बट वो हीरा को भी आपको तराशना पड़ता है। सो वही वाला सीन है, वहां ग्रूमिंग वाला एस्पेक्ट डेफिनेटली बिल्कुल सही कह रहे हैं।
देखें, एक चीज तो इस तो शक ही नहीं कि हमारे पास टैलेंट इज रॉ। मतलब जो टैलेंट यहाँ से निकलता है वो तो ऑस्ट्रेलियंस और ब्रिटिश तो सोच भी नहीं सकता है। ठीक है, हम लोग सिर्फ बिहेवियर में मार खा जाते हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि पीसीबी का फोकस इस पे भी होना चाहिए? क्योंकि अब मैं लाहौर कलंदरी की टीम, लाहौर कलंदरी की मैं ऑफिस गया था, उस पे मुझे आगे भाई ने दिखाया था ये उनका जो ग्रूमिंग पीडीबी, आपको भी पता होगा, जी प्लेयर जी, ऑफ कोर्स, डेवलपमेंट प्लान। कहते हैं हम लोग डेफिनेटली। प्लेयर को रखते हैं अपने पास, हम सारा उसको एक एक स्टेप पे ग्रूम करते हैं और फिर जी हम उसको खिलाते हैं। जी। बट नहीं नहीं, द बैड पार्ट वो के सॉरी टू कट यू, बैड पार्ट के ये पीसीबी नहीं कर रहा, ये प्राइवेट एंटिटी कर रही है, लाहौर कलंदर। देखिए पीसीबी के ऊपर भी ऑब्वियसली, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन फॉर देम आल्सो। सही। ठीक है, यस करना चाहिए, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अभी जो मैनेजमेंट आई है उनसे उम्मीद अच्छी है, बिकॉज द काइंड सही ऑफ है। प्रोग्रेस दैट वी आर सीइंग राइट नाउ इज वेरी वेरी इनकरेजिंग। और लेट्स होप के ये जो है ये फ्यूचर प्लान में, हालांकि होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती है, होती है, लेकिन इसको एक प्रॉपरली, जैसे अब बाकी चीजों को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, इस चीज को भी एक प्रायोरिटी में रखें एज अ पार्ट ऑफ द मेन प्लान। तो वो आइडियल आइडियल हो जाएगा। बट द प्रोग्रेस इज गुड एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मैं यही कहूंगा, सही। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फैजान, आपने कहा कि ये वाली नई मैनेजमेंट बड़े अच्छे काम कर रही है। इसी पे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार अक्सर क्रिकेटर जावेद मियांदाद से लेके नीचे तक ये सारे रो रहे हैं जो स्ट्रक्चर उन्होंने चेंज कर दिया है। जी मतलब जी डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हो रही है, आप तो कह रहे हैं, जी। मतलब देखिए डिपार्टमेंटल क्रिकेट ठीक है, आप जो मर्जी कह लें, बट एक बंदे की रोजगार चलता रहता है, इनकम चलती रहती थी। ठीक है, देखिए मैं प्लान किसी का चेंज, बैंक से हूँ। पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लें कि ये प्लान चेंज बताया किसने। ये मतलब सिर्फ मुझे बोर्ड का पता प्लान किससे नहीं था। पता, ये ऊपर से आया और बहुत ही ऊपर से आया। जी 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 जी, विदाउट टेकिंग नेम्स, बट आई बी वेरी ऑनेस्ट, लुक, द मैन वी आर टॉकिंग अबाउट जिसने चेंज किया है इज अ विजनरी मैन। ठीक है ना, ही नोज अ लॉट अबाउट क्रिकेट, मोर देन यू मी, और यू नो, मोर देन मोस्ट ऑफ द पीपल हु टॉक अबाउट द सिस्टम और एनीथिंग। ठीक है ना, मुझे पर्सनल लेवल पे लगता है कि एक नई चीज इंप्लीमेंट हुई है। देखिए कुछ अरसे पहले तक हम ही लोग थे जो कहते थे कि हमारा जो डोमेस्टिक सिस्टम है वो कंपेटिटिव नहीं है। नहीं है। अग्रीड, ये हमने हमने भी बोली, यही बात बोली है कि हमारा डोमेस्टिक सिस्टम जो है, हम वर्ल्ड वो क्लास लेवल पे कंपेटिटिव। compete नहीं करते। ठीक है, अगर कोई चीज में प्रॉब्लम है उसको चेंज तो करना पड़ेगा, राइट? अब ट्रू। वो एक चेंज किया गया है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ ट्रायल एंड एरर वाला चीज, कि जरूरी नहीं है कि वो वर्क कर जाए। बट अगेन द थिंग इज, जब हम खुद ही बोल रहे थे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए एक चेंज करना पड़ता है, वो चेंज हुआ है, अब हमें चेंज से भी प्रॉब्लम हो रही है। सो दैट इज वेयर द इशू इज, कि या तो आप कह रहे हैं कि यार वो पिछला सिस्टम ऐसा था कि आपको चेंज की जरूरत नहीं है। देखिए आई एम नॉट अगेंस्ट, मैं ऑब्वियसली देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर एसोसिएटेड, इनफैक्ट मैं कल ही एक ऐसे प्लेयर से मिला हु लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है ना, लेकिन हियर पीसीबी, देखिए मुझे वसीम खान साहब ने शायद आई थिंक बात कही है कि पीसीबी इज नॉट अ जॉब गिविंग बिजनेस, समथिंग लाइक दिस, आई थिंक ही सेड समथिंग लाइक दिस व्हिच आई रियली लाइक, बिकॉज़ टेक्निकली पीसीबी का काम जॉब देना नहीं है लोगों को। डिपार्टमेंट्स का वो कह रहे थे कि डिपार्टमेंट्स का अगर कोई अलग क्लब लेवल का शुरू करना है, इस तरीके का करना है, दैट इज फाइन। लेकिन अगर सिस्टम में चेंज की बात हम लोगों ने की थी, और आज जब वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके चेंज किया जा रहा है, तो आई थिंक वी शुड गिव इट टाइम। सही है। अच्छा, मुझे क्योंकि आपको पता है रिसेंटली बहुत सारे क्रिकेटर इंक्लूडिंग जावेद मियांदाद, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है इस पे, जी कि उन्होंने जी तो किसी क्रिकेट की एग्जांपल दी कि यार इसके बच्चे थे, इसने एमबीए कर लिया, बट अब जो ये होने वाला है, ठीक है, तो इससे तो बहुत सारी जॉब लॉसेस हैं। प्लस फिर उन्होंने कहा कि जिसको आप आइडियलाइज कर रहे हैं, जिस कंट्री को, वहां की इकोनॉमिक सिचुएशन टोटली डिफरेंट देन आवर्स। यस, अग्रीड है। ठीक है, बट अब यही मेरा आपसे अगला सवाल इसी सिलसिले में ये है कि क्या ये जो हम अभी आज का जो टी20 चल रहा है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा है, जी 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 ठीक है, इसके हम अनफॉर्चुनेटली क्वालिटी वो नहीं है जो पीएसएल की है। क्या जी। इज दिस द रीजन कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं था कि हमें इसमें वो क्वालिटी नजर नहीं आती जो पीएसएल में नजर आ जाती है, या पीएसएल में कमर्शियल एस्पेक्ट इन्वॉल्व है? देखिए इसमें मल्टीपल चीजें हैं, ये इनको कंपेयर करना इज गोइंग टू बी अनफेयर। अनफेयर ठीक है। इसलिए होगा बिकॉज पीएसएल में आपकी जो फ्रेंचाइजेज हैं वो आपके
सिलेक्ट करके क्रीम प्लेयर्स उठाती है, ठीक है ना। दैट मींस आपके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के या आपके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्लेयर्स हैं, या फिर जो नए लड़के भी आ रहे हैं जिनमें वो पोटेंशियल देखी गई होती है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होती है, वो लोग आ गए। देन इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी उसमें आते हैं, ऑब्वियसली वहां पर कमर्शियल एस्पेक्ट और बड़ा हो जाता है। अब द थिंग इज, एक ड्रेसिंग रूम जहां पर बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े कोचेस और एक पब्लिक इंटरेस्ट, सब कुछ इतनी बड़ी चीजें मौजूद होती है ना, उसको डोमेस्टिक से कंपेयर करना अनफेयर है। देखें, स्टेप होता है ना, आप कभी भी पहली सीढ़ी को चौथी और पांचवी सीढ़ी से कंपेयर नहीं कर सकते, उनको बराबर नहीं रख सकते कि ये बराबर क्यों नहीं है, पहली सीढ़ी नीचे क्यों है और चौथी सीढ़ी ऊपर क्यों है। वो बनाया इसीलिए। देखें, ये जो आपका डोमेस्टिक कप है, यहां से अभी देखें आप जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे, जैसे कि अभी हमने अभी आज दूसरा ही दिन है, एंड वी हैव सीन सम फैबुलस परफॉर्मेंसेस बाय दीस यंगस्टर्स। इनफैक्ट कल का अगर हम पहले दिन की बात करें, जो टॉप 3 स्कोरर्स थे दो मैचेस के मिला के, वो आपके यंगस्टर्स थे, यंग गन्स। ऑफ कोर्स हैदर अली उनमें से एक थे, वो तो एंड दूसरे वो शफीक और जिशान जी, वो उन्होंने एक ही खेला है, एंड बट अगेन ही इज न्यू, बट फिर वो शफीक है और जिशान है जिन्होंने कल स्कोर किया है। तो दीज यंग गन्स, वो यहां पर अपने आप को मनवाते हैं और फ्रेंचाइजेस की नजर में आते हैं, और उसके बाद वो पीएसएल पहुंचते हैं। सो इट्स अ स्टेप, तो वो इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। आई थिंक इट्स गोना बी अनफेयर कि अगर आप कहते हैं कि हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को वो कंपेयर करें। आप इंडिया की भी अगर रणजी ट्रॉफी जो होती है, या इस तरीके के कोई और जो उनके डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं, वो आईपीएल लेवल की अटेंशन उनको क्यों नहीं मिलती? बिकॉज दैट्स अ स्टेप। वहां पर नीचे डोमेस्टिक में अच्छा खेलेंगे तो आईपीएल में कोई ना कोई फ्रेंचाइज कॉन्ट्रैक्ट देगी। सो इट्स द सेम थिंग यहाँ पर। सही है। अच्छा, आप यू हैव बीन एसोसिएटेड विद क्वेटा ग्लैडिएटर्स एज वेल, और आपका इंटरेक्शन भी रहा है क्योंकि यू द मार्केटिंग डायरेक्टर ओवर देयर क्वेटा में। या मार्केटिंग एंड मीडिया, यस, मार्केटिंग मीडिया डायरेक्टर। अच्छा, मुझे बताएं, क्योंकि आपका इंटरेक्शन है काफी बड़े नामों के साथ, और पीएसएल ने किस हद तक पार्ट प्ले किया पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज प्रमोट करने के लिए? आई थिंक डेफिनेटली इट वाज द बिगिनिंग। जब अगर हम एक वक्त याद करें कि जिस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेटर्स यहाँ पर आने से भी घबराते थे, सो जो पहला स्टेप जो था, वो हम पीएसएल के एक फाइनल के लिए इधर लेके आए थे प्लेयर्स को, लाहौर में 2017 में, आई रिमेंबर जी। तो वो पीएसएल के ही कहीं ना कहीं थ्रू शुरू हुआ था एक प्रॉपर, क्योंकि पीएसएल में इंटरेस्ट लेवल ज्यादा था। उससे पहले ऑब्वियसली वी हैव हैड के जिम्बाब्वे एंड टीम्स लाइक दैट, वो हो रहा था। लेकिन पीएसएल जो है ना, क्योंकि उसने फिर यहाँ पर हम पूरी लीग ले आए, ऐसा ऐसा मैचेस बढ़ा के, 1 से शुरू हुए, 3 पे गए, 4 पे गए, 7 पे गए, एंड नाउ इस साल तो पूरी लीग ही पाकिस्तान में हुई। सो ऑब्वियसली व्हेन प्लेयर्स जब टीम्स के साथ आ रहे होते हैं, तो आपको टीम के बोर्ड्स को पूरी तरीके से कन्विंस करना होता है, बोर्ड को अपनी गवर्नमेंट को कन्विंस करना होता है कि हम लोग अपने प्लेयर्स को यहाँ भेज रहे हैं। इधर होता ये है कि एक इंडिविजुअल प्लेयर जब आ रहा होता है, उसको इंडिविजुअल परमिशन इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पूरी टीम उनकी नहीं आ रही है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं कि आके लोग जुड़ते गए और कारवान बनता गया। तो आई थिंक इस केस में जो है वो पीएसएल को, ऑफ कोर्स पीएसएल हो, पीएसएल की पूरी मैनेजमेंट हो, पीसीबी हो, और फ्रेंचाइजेस हो, बिकॉज फ्रेंचाइजेस लाइक उनका बहुत बड़ा हाथ था कन्विंस करने में कुछ प्लेयर्स को। कुछ ऐसे प्लेयर्स भी थे जिनको सिर्फ फ्रेंचाइजेस ने भी कन्विंस किया है, और बाकी पीसीबी एंड पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उन्होंने हेल्प आउट किया। सो आई थिंक एवरीवन गॉट टुगेदर और उसको वो आगे लेके आए। सो आई थिंक पीएसएल का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है इस चीज में। सही। अच्छा, आप से अगर मैं पूछूं पीएसएल का स्टैंडर्ड वर्सेस दी अदर लीग्स, जिसमें आईपीएल हो गई, बीपीएल हो गई, सी कैरेबियन हो गई, ऑब्वियस बात है वी कांट कंपेयर विद बिग बैश, ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत एस्टैब्लिश्ड है जी। तो वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ? लुक, मैं आई डोंट बिलीव इन द नंबर गेम्स कि मैं बोलूं कि ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। हर लीग के कुछ ना कुछ वो होते हैं। मैं पीएसएल को इंडिविजुअली एनालाइज अगर करूं, सो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बेनिफिट किया इस लीग ने, ठीक है। हमें कई प्लेयर्स भी मिले हैं, कहीं ना कहीं उस पर गड़बड़ भी हुई है, क्योंकि कभी कभी T20 परफॉर्मेंस से जब आप लॉन्गर फॉर्मेट के लिए प्लेयर्स उठा लेते हैं, दैट्स अ प्रॉब्लम। बट उसमें प्लेयर्स की कोई गलती नहीं है। हमें अच्छे प्लेयर्स, हम T20 की अगर बात करें, तो वी हैव गॉट प्लेयर्स लाइक शादाब एंड इमाद, एंड ऑफ कोर्स ये लोग हमारे लोकल डोमेस्टिक भी उसमें भी थे, बट जो नजर में जो आ जाते हैं ना, हसन भी जो पीएसएल में जो परफॉर्म कर रहा था वो नजर में आ जाता था।
क्योंकि पब्लिक एग्जैक्टली। स्टार्ट बैकिंग। हैदर रैला के अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेला, कि वहां से भी नाम बन रहा था, लेकिन असल जो उनके बारे में बात हुई वो तब हुई जब उन्होंने पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छा खेला। ठीक है एग्जैक्टली, ना? अच्छा खेला। तो सही। पब्लिक इंटरेस्ट, कमर्शियल एस्पेक्ट ज्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हमें उसका उसका एक जो मेजर बेनिफिट है वो ये मिला है। देन ऑफ कोर्स क्रिकेट, हमारी वर्ल्ड वाइड इमेज बेहतर हुई है उसकी वजह से, पीएसएल की वजह से। सो आई थिंक दैट इज अनदर बेनिफिट जो हमें इस लीग से आया है। तो मैं लीग के इंडिविजुअल बेनिफिट ज्यादा देखूंगा। अब हम बाकी लीग से क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हैं इस वक्त, वेदर इट्स आईपीएल और वेदर इट्स सीपीएल और जितनी भी अब बाकी लीग्स हैं, हम उनसे क्यों नहीं कंपेयर कर रहे? क्योंकि हमने जिन हालात में खेला है और हमारे साथ जो क्रिकेट में ऑब्वियसली व्हाट हैपेंड इन 2009, हमने बड़े साल लगाए और बड़ी मेहनत की है वहां से यहाँ तक आने में। सो वी हर कोई अब महसूस नहीं कर सकता वो जो हमने किया है। हमारे जो यंगस्टर्स है, हमारी एक जनरेशन है, वो बगैर ग्राउंड में क्रिकेट देखते हुए, बगैर अपने स्टेडियम भरे हुए, बगैर वो क्रिकेट का जो एक एनवायरनमेंट, अभी जैसे पीएसएल आता है या कोई सीरीज आती है, हम देखते हैं पूरा शहर जो है वो सजाया जाता है, दैट एक पूरा एक जो जिस तरीके का माहौल बन जाता है, वो दैट वाज मिसिंग। और उसकी वजह से आपको ऑब्वियसली आपके जो बच्चे जो ग्रो कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वाली सारी चीजें एक्सपीरियंस करना। जैसे हमारे वक्त में मौजूद था, इसीलिए मैं स्कूल में रो गया ना इस वजह से कि मुझे मैच पे जाना था। वो मिसिंग एलिमेंट, वो कहीं ना कहीं पीएसएल हमारे पास एक वापस लेके आया। एग्जैक्टली, मतलब इसका एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी बहुत है ना। मतलब आप, मैं बेसिकली आप लोग के जो आपके जो पीएसएल के जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में पहले होते थे, फैसल मसूद साहब ना, जी तो उन्होंने बेसिकली मुझे बताया था कि बेसिकली उनका जो विजन ये था, जब इनिशियल ड्राफ्ट था पीएसएल का 2016 में, जी जी कि ही वांटेड कि यार मेरा विजन है कि आप बंदा गाड़ी पे जा रहा हो, वो बिलबोर्ड पे देखे शेन वॉटसन है, शेन वॉटसन है या कोई और फॉरेन प्लेयर है, उसको हम पाकिस्तानी देख रहे हो, ठीक है। और मतलब उससे ये होगा कि आपकी स्पोर्टिंग इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। पर आपको पता है क्रिकेट के लिए एक ही तो हम लोग के देखा जाए तो मेजर स्पोर्टिंग यूनाइटिंग फोर्स है क्रिकेट। जी जी मतलब क्रिकेट इज द यूनाइटिंग फोर्स। हम लोग पीएसए में सब कुछ भूल जाते हैं, जी। लेकिन अगर हाँ, पाकिस्तानी हमें तो भूलना ही पड़ता है, हमें तो भूलना ही पड़ता है सब कुछ। आपको तो बोलना पड़ता है ना। नहीं, डेफिनेटली। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे, जब से लीग स्टार्ट हुई है, एक बड़े लोगों का ओपिनियन या पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि यार ये जो है ना, ये सारी स्क्रिप्टेड होती है, क्योंकि ये चीज बड़ी हर्टफुल होती है उस बंदे के लिए जो बहुत एंगेज होकर क्रिकेट देखता है। देखिए, कहने वाले तो 50 चीजें कहते हैं, कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं। मतलब इसमें देखें, ऑब्वियसली आई डोंट हैव एनी कमेंट्स पीएसएल की। जहाँ तक अगर आप बात करते हैं, मैंने कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा या मैंने कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं देखा, तो एंड आई एम राइट देयर इन द ग्राउंड आल्सो। तो ये बातें करने वाले देखें जो बाहर बैठे हैं वो करेंगे, कोई मसला नहीं है। हम सुनते हैं, वो बोलते रहे, हम सुनते रहेंगे, कोई मसला नहीं। सही। बस इतना बता सकते हैं कि कर ले, बातें करने से कुछ नहीं होता, उसके पैसे थोड़ी। ठीक हो गया। क्योंकि आई हैव अ फ्रेंड हु इज आल्सो क्रिकेट एनालिस्ट, इज मोस्टली ऑन पीटीवी। तो वो मुझे कहते थे, बता रहे थे कि ये हम लोग टीवी पे बैठ के अक्सर सिर्फ बातें करते हैं, अंदर ग्राउंड पे जाना इट्स टोटल डिफरेंट बॉल गेम। मतलब ग्राउंड में, बीइंग इन द ग्राउंड एंड बाउंड्रीज, रोप से बाहर होके ना आप जो मर्जी खेल लो। जी बिल्कुल। बस वो यही है, देखे मैंने कहा ना, बातें करने के पैसे तो लगते नहीं है, इसलिए कर सकते हैं बातें। और मतलब आई डोंट नो, लाइक मैं ऐसी बातों को टू बी वेरी ऑनेस्ट इंपॉर्टेंस भी नहीं देते कि बात के उसके ऊपर बात भी की जाए, बिकॉज टोटली इररिलेवेंट, टोटली नॉट ट्रू, तो क्या बात करें इस बारे में। ठीक है। अच्छा फैजान, अब हम आते हैं टुवर्ड्स द फिटनेस ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स। अनफॉर्चुनेटली देखने को नजर आ रहा है जितने नए प्लेयर्स हैं, इवन द बिग नेम्स, आजकल के बिग नेम्स, उनका फिटनेस लेवल वो नहीं है जो आज से 10 से 15 साल पहले हुआ करता था। उन प्लेयर्स का पाकिस्तान जिनका पाकिस्तान में, पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स के फिटनेस की बात करूं, फिटनेस का जी। लेवल एज कंपेयर टू द लेजेंड्स ऑफ क्रिकेट जो आज से 15-20 साल पहले हुआ करता था। अच्छा, आई थिंक फिटनेस कल्चर तो बेहतर हुआ है पहले से। एंड प्रोबेबली अभी जिस तरीके का ख्याल रखते हैं, बीच में आते हैं, ऐसी बात नहीं कि कुछ कुछ चंदा प्लेयर्स आते हैं जो नहीं ख्याल रखते और वो नहीं करते, बट जनरली ओवरऑल जो एटीट्यूड टुवर्ड्स फिटनेस है वो, बिकॉज आई इंटरैक्ट विद प्लेयर्स एंड एवरीथिंग, तो मुझे पता है कि एक जनरल वो चेंज जरूर आया है।
जहां तक उनकी फिटनेस रिजीम की बात है, वर्कआउट रूटीन की बात है, वो भी इट्स अ पार्ट, वो करते ही करते हैं। एंड मुझे इस वक्त कोई एज सच अनफिट प्लेयर्स अपनी टीम में नहीं दिखते। मे बी अगर आप वो कह रहे हैं कि वो सिक्स पैक्स नहीं है, और probably because we are so much into seeing how India does it, so हमारा वही है, वो विराट के भी सिक्स पैक्स है और हार्दिक के भी सिक्स पैक्स हैं और चहल के भी हैं, और आई डोंट नो सब ये एक पूरी लिस्ट बन जाती है। लुक, क्रिकेट इज नॉट अबाउट सिक्स पैक्स, बेसिक बात है। आप ऑलरेडी उनका योयो टेस्ट कर रहे हैं, उनकी आप फिटनेस वैसे ही देख रहे हैं। गेम फिटनेस और मैच फिटनेस के बारे में बात करते हैं, वहां पर अगर आपको कोई कमी दिखती हो तो ऑब्वियसली आई वुड से कि कोई कमी है, बट नॉर्मली अगर हम देखें, आई डोंट सी प्रॉब्लम कोई फिटनेस इशू, सिवाय चंदा प्लेयर्स के जिनका रहा है, और कुछ ने अभी बेहतर भी किया है। फॉर एग्जांपल लुक एट सरफराज, ही इज गॉट लाइक वो उन्होंने अपने आप को लीन किया है, इज वर्कड हार्ड एंड एवरीथिंग, सो एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग कि हाउ इंपॉर्टेंट फिटनेस इज। तो वो वाला एलिमेंट आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे इतना कोई वो इस तरीके से मिसिंग नहीं लगता जिसपे मैं बोलूं कि ये दैट्स एन इशू, बिकॉज़ आई थिंक दे डू टेक इट सीरियसली। मैं आपको दो नाम दूंगा आपके सामने, ठीक है। यूनुस खान, हु इज द कोच। कंट्रोवर्शियल होगी तो हट जाऊंगा। ठीक है, यूनुस खान और मिसबाह हक, जी जी जी, इनकी जो फिटनेस का लेवल है और जो था, दैट इज ऑलमोस्ट द सेम, मतलब जब ये खेलते थे और जब ये कोच है। बिल्कुल अग्रीड। ये तो पाकिस्तान के लिए अच्छे साइंस है ना कि अब हमारे जो कोचेस भी हैं दे आर लाइक सुपर फिट एंड दे कैन, वो तो बीच में कह रहे थे कि बैटिंग नहीं हो रही तो यूनुस खान को अभी नीचे भेज दें, it was a joke of course, but again the thing is it's a good sign कि हमारे कोचेस भी फिट हैं। प्लेयर्स की फिटनेस की अगर बात करें, अभी आई जस्ट मेंशन्ड अबाउट मोहम्मद हफीज, ही इज 39 आई थिंक, with 39 आई विश मेरी इतनी फिटनेस हो, और आई विश even at 30 I wish के मैं उतना फिट हूँ जितने वो 39 में है। So मैं बड़ों से शुरू कर रहा हूँ, तो बड़ों में अगर देखें तो ऑब्वियसली फीस भाई हैं, एंड क्या बोलते हैं, शोएब मलिक भी, इफ यू टॉक अबाउट हिज फिटनेस, ही इज सुपर फिट। तो अगेन द थिंग इज कि, सॉरी टू कट यू, अब ये दो जिनके आपने नाम लिए ना, ये अभी के प्लेयर्स नहीं है। शोएब मलिक का करियर स्टार्ट हुआ 99 में, हफीज स्टार्टेड इन 2003। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ आप मुझे आजकल की एग्जांपल दें तो मैं मान भी लूं, ठीक है, होंगे, मैं ये नहीं कह सब कुछ खराब है, एक दो चार पॉइंट्स तो होंगे। आप मुझे सीधा नाम दे, मैं आपको बता दूंगा कि भाई उनका इशू है या नहीं है, कंट्रोवर्शियल होगा तो मैं डाल दूंगा खुद ही, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, मैं कोई वो ढकी छुपी बात नहीं कर रहा। देखें, अक्सर हम देखते हैं, अव्वल तो एक तो ये जो जब से सोशल मीडिया है, थोड़ी सी इनकी ब्रेक आती है, अक्सर क्रिकेटर्स सोशल ब्रेक पे, साथ में सोशल मीडिया पे, खैर ये तो उनका राइट है, जाना चाहिए, ठीक है। इवन उससे हमें पता ये लगता है कि उनके फिटनेस मेंटेन नहीं हो रही होती, मतलब जब किसी ब्रेक के बाद आते हैं तो उस अपनी शेप आप अभी भी नाम नहीं ले रहे, आप नाम अभी भी नहीं ले रहे, आप देख रहे हैं, मैं आपसे नाम पूछ रहा हूँ, आप नाम ले, मैं बोलूंगा ठीक है। इमाद वसीम की बात करें, हसन अली की बात करें जी। अब देखिए, हसन की अगर हम फिटनेस की बात करें, हसन इज सुपर फिट, ठीक है। फिटनेस यानी लीन और बॉडी और उसकी बात कर रहा हूं, अभी मैं गेम फिटनेस की बात नहीं कर रहा। गेम फिटनेस जो है ना, गेम फिटनेस वो अलग है। अगर आप गेम फिटनेस की बात करें, कुछ प्लेयर्स के डेफिनेटली इश्यूज हैं, और वो इश्यूज ऑब्वियसली उनकी एक्टिविटीज से ज्यादा उनके अब जैसे हसन की जो भी है वो ऑब्वियसली उनकी बॉलिंग की वजह से, या जिस तरीके की उनकी वो रही है, उनका बैक का इशू चल रहा है हसन का, जहां तक मेरी नॉलेज है, ठीक है। अगर उनका कोई बैक का इशू है भी तो वो इट्स बिकॉज इट्स कभी एक्शन की वजह से होता है, कभी किसी की वजह से होता है। इमाद की जो बीच में एक तस्वीर निकली थी जिसमें उनका आई थिंक वो हल्का सा बल्ज था पेट का, आई थिंक प्रॉब्ली आप शायद उसकी बात कर रहे हैं, और मैं वैसे भी बात कर रहे हैं। अच्छा, इमाद की फिटनेस का इशू रहा भी है पहले इन द पास्ट, एंड अगेन यही कह रहे हैं ना, देखें हर बॉडी अलग होती है, उसकी हर की टाइप अलग होती है, और हर की इश्यूज भी अलग होते हैं। सो बेहतर यह है कि उनको डील उसी तरीके से किया जाए जिस तरीके का उनका बॉडी का प्रॉब्लम है या बॉडी का जो इशू। फिटनेस वाला अगर आप उस लिहाज से कहते हैं कि वो प्लेइंग फिटनेस वाला प्रॉब्लम है, वो देखें, वो एक प्लेयर है, उनकी बॉडी ऑब्वियसली इतनी ज्यादा यूज हो रही होती है और इतना उनका टफ रूटीन होता है, इट लुक्स वेरी इजी रोहिल, कि आप दूर से बैठ के देख रहे होते हैं ना, एक एक मैच के लिए हम सिर्फ मैच देखते हैं,
उस मैच के लिए या उस सीरीज के लिए जो तैयारी होती है उस पे बॉडी पे कितना टोल आता है, आपकी फिटनेस, आपका ऑब्वियसली इट गेट्स डिफिकल्ट समटाइम्स। देयर वर प्लेयर्स लाइक, अगर आप फिर उस जमाने के प्लेयर्स की बात करें, मैं उस जमाने में भी आपको प्लेयर्स दिखाता हूँ जिनके प्लेयर्स की फिटनेस के मसले थे। शोएब अख्तर के मैसिव मसले थे, ठीक है ना, फॉर द बहुत से ज्यादा लॉन्गेस्ट, जी जी, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। एंड यू नो हर किसी का वही, शोएब अख्तर की जो है ना वो बॉडी की रिक्वायरमेंट डिमांड अलग थी, उनके ऊपर जो स्ट्रेस है गेम का वो अलग होना चाहिए था बेसिकली। क्या वो ऑब्वियसली ही वाज वन ऑफ द प्लेयर्स जिनको आप हर मैच नहीं खिला सकते थे, ठीक है, बिकॉज उनकी बॉडी वाज नॉट रेडी टू टेक दैट मच, बिकॉज ऑब्वियसली वो जब खेलते थे तो उनकी बॉडी वैसे ही बड़ा प्रेशर ले लेती थी, प्रेशर इन द सेंस गेम प्रेशर, द मूव प्रेशर जो उनकी ऑब्वियसली, बिकॉज इतना तेज वो बॉल करते थे। तो हर किसी को, अभी जैसे नसीम शाह है, नसीम की भी आपको पता है, नसीम इज व्हाट 16-17, आप लेकिन आप ये देखें नसीम को, जो ऑब्वियसली नसीम भी फिटनेस प्रोन है, वो इंजरी प्रोन है, सॉरी, वो इंजरी प्रोन क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हिज एक्शन, बिकॉज ऑफ द पेस दैट ही इज जनरेटिंग, वो उनके आई थिंक बॉडी पे स्ट्रेस तो कहीं ना कहीं डालता ही है। तो वो वाले जो इश्यूज मौजूद हैं उनको प्लेयर्स को इस हिसाब से आपको यूज करना पड़ेगा जहां पर आप प्लेयर इंजर्ड ना हो। अब जैसे नसीम है, ही इज अ फैंटास्टिक बॉलर, बट उनके ऊपर आपको जो मैनेजमेंट है वो आपको इस तरीके से मैनेज करनी होगी, गेम मैनेज करने होंगे। ही शुडंट बी प्लेइंग ऑल द सीरीज, ठीक है ना, वैसे भी कहूंगा। ऑब्वियसली लोग कहते हैं ही इज यंग एंड यू नो अभी तो खेलना चाहिए, 16-17 साल का है, वो ठीक है, लेकिन वो जितने उसकी बॉडी ले सकती है ना उसको उतना ही दे, बस मैं ये कहूंगा। देखिए फैजान, फिर मेरा सवाल वही आता है, 2003 में मैंने ब्रेट ली देखा था, ठीक है, ही वाज लीन, ही वाज टू फास्ट, ही वाज टू फिट। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपने फिटनेस मेंटेन की, बहुत ज्यादा लीन होके उन्होंने अपनी पेस कम कर दी, वो उसी एक्यूरेसी के साथ, उसी स्पीड के साथ, ठीक है। ऑन द कंट्रारी हमारे पास शोएब अख्तर था, ही वाज क्वाइट बल्की, ठीक है। ऑब्वियस बात है, जब आपके ऊपर इतना बल्क होगा तो आपके ऑब्वियस बात है टांगों पे प्रेशर तो पड़ेगा ना लैंड करना, ठीक है। तो यही क्या बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है, या इनके कोच, जो इतने सारे कोचेस होते हैं हमारे पास, अब तो हर चीज का डिफरेंट कोच है हमारे पास। जी जी, नहीं देखिए जिम्मेदारी तो ऑफ कोर्स है ही, और मैं इसीलिए जब मैं कह रहा हूँ ना मैनेज करना पड़ेगा स्ट्रेस उसी हिसाब से, वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी में ही आ जाता है। बट देन अगेन आपने ब्रेटली का अगर नाम लिया तो देन देयर वाज आल्सो शेन बॉन्ड, न्यूजीलैंड के, ठीक है। शेन बॉन्ड की भी बड़ी फिटनेस इश्यूज रहे, इंजरी इश्यूज रहे, ठीक है ना। मैंने आपको कहा ना जैसे वो हर बॉडी का एक अलग होता है, तो वो वाला एक एलिमेंट है, और उसको डील करना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको फिर डील करना, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट उस पार्ट पे मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। जी सही। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि देखें, ये बड़ा अच्छा हो रहा है, हमारी पीएसएल एक हमारी अपनी आइडेंटिटी है, एक इंटरनेशनल हमें नाम मिल रहा है इससे, बट आपको लगता है कि ये इससे सिर्फ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पाकिस्तान लेवल पे रह जाती है, क्योंकि वही लड़के जब प्रेशर गेम पर आते हैं वो वहां पे मार खा जाते हैं। हमने ये चीज इंग्लैंड में देखी, ये चीज ऑस्ट्रेलिया में देखी, और यही चीज हम किसी भी बड़े मैच में देखें, तो जो प्लेयर पीएसएल में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करता है वो प्रेशर टाइम पे रह जाता है विद इंटरनेशनल टीम। अब इसमें देखिए कंप्लीटली अग्रीमेंट करना तो गलत होगा, ये कंप्लीटली, ठीक है, देखें ये कंप्लीटली डिसएग्री करना भी गलत होगा। अगेन इट्स ये एक इंडिविजुअल प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है हाउ ही टेक प्रेशर, ठीक है, और उससे पीएसएल का कोई टू बी वेरी ऑनेस्ट कनेक्शन नहीं आता। अब हम बड़े मैचेस की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है पाकिस्तान इंडिया के, पाकिस्तान इंडिया के मैच में हम लोग हमेशा वर्ल्ड कप में इंडिया से हारते हैं। वो तो फिर हमारे लेजेंड्स भी खेले उनके खिलाफ, हम बड़ी से बड़ी टीम ने भी खेला है, चाहे हमारी 92 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम हो, चाहे 96 की हमारी टीम हो, चाहे 99 की हमारी टीम हो। 99 की भी हमारी स्टार स्टडेड टीम थी, जिसमें जी मतलब you name it and they were there। 2003 की भी जो हम लोग पहले राउंड में आके बाहर हो गए, लेकिन we had a good team there, like we had big names और वहां पर खेल रहे थे। चाहे बैटिंग की भी बात करें उसमें भी मौजूद थे वो, इंजमामुल हक हो या फिर यू नो ऑल द बिग नेम्स। मैं इस वक्त पूरी बैटिंग लाइनअप के बारे में नहीं जा रहा, सईद अनवर भी थे एंड ऑफ कोर्स जी एवरीवन, ये लोग भी। तो क्या हमने इनके बारे में तो कभी नहीं कहा कि ये बिग गेम्स में या प्रेशर गेम्स में, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा गेम यही है इस वक्त कि हम इंडिया को वर्ल्ड कप में हराएं, ठीक है। वहां पर भी तो हुआ था ना, तो फिर अगेन टाइम अगेन वो ये वाली चीज बोलना मुझे थोड़ा सा वो लग जाता है। फिर पीएसएल की अगर हम बात करें, पीएसएल से हमने बिल्कुल एक नई टीम बनाई थी चैंपियंस ट्रॉफी में, जब हम गए थे 2017 की, जो हम जीते थे इंडिया के अगेंस्ट, बिग प्रेशर गेम। जी इंडिया के अगेंस्ट बिग प्रेशर गेम। देखिए बात काट दी मैंने, बट वहां पे भी देन कम्स आमिर,
नो, वहां पर देयर कम्स फखर जमान जो हमें पीएसएल से मिले, वो जो मैच विनिंग सेंचुरी थी, बिल्कुल मैन ऑफ द मैच थे फखर जमान। राइट। हाँ, शादाब खान हु गॉट द ऑल इंपॉर्टेंट विकेट ऑफ युवराज सिंह, जिस तरीके से जो एग्जैक्टली, वो कॉन्फिडेंस इस्लामाबाद उन्होंने से। दिखाया था। जी जी बिल्कुल। तो वो ऐसा नहीं है, हसन अली थे, हसन अली वाज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट सही। चैंपियंस ट्रॉफी के, वो भी पीएसएल की फाइंड थे। तो ऐसा नहीं है, मैंने वही कहा ना, हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। कभी कभी हमारा जो इंडिविजुअल है वो फोकस खो देता है, ये बात मैं आपसे जरूर मैं इस बात को मेंशन करूंगा, क्योंकि वो फोकस जब खोता है ना, तब ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है, और इसी वजह से प्रोबेबली दैट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स, अगर कहने को। सही। अच्छा फैजान, आपको पता है पीएसएल दोबारा रिज्यूम होने वाली है? जी इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड इस दफा कंप्लीट हो नहीं जी सकती जी है। जी। तो क्या आपकी प्रेडिक्शंस है, कौन सी टीम इस दफा कप लेके जा रही हम तो नहीं ले जा रहे, ये हमें पता है इस वक्त। हम तो नहीं लेके जा रहे, हमारे पास पिछले साल का पड़ा हुआ है बस। सो है? अच्छा। आई थिंक जो हमारी जो चारों टीमें हैं, ऑब्वियसली कराची है, लाहौर है, मुल्तान है, पेशावर है, यू नो दे ऑल हैव डन एक्सट्रीमली वेल। ऑफ कोर्स मुल्तान इज टॉपिंग द टेबल, तो वो उनका रिदम टूटता है या नहीं टूटता है ये देखना है, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया इस साल, दे वर फैंटास्टिक। एंड लेट्स सी के जीता कौन है। किसी एक को फेवरेट नहीं बोलेंगे इधर, क्योंकि अभी सबके रिदम टूट गए। अब कौन वापस आता है और किसका रिदम क्लिक, जो आपस में क्लिक कर जाते हैं, बिकॉज इस वक्त वो वाली सिचुएशन नहीं है ना कि मैचेस अभी हो रहे थे या अभी टोटली डिफरेंट बॉल गेम राइट नाउ। टोटली डिफरेंट बॉल गेम हो चुका है, कि जहां पर अभी आप किसी के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते कि कौन आके किस डे पे क्या कर जाएगा। लाहौर जिस था, स्पेशली जो वो बेन डंक एंड क्रिस लिन ने जो किया था, ठीक है ना। अब क्या पता, अभी तो देखें, जो व्हाट आई हर्ड इज क्रिस लिन शायद आ भी नहीं रहे, ठीक है ना। सो कुछ डायनामिक्स भी चेंज होंगे, कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं, किसके कौन से प्लेयर्स नहीं आ रहे, वो कॉम्बिनेशन बनेगा, वो कॉम्बिनेशन बनने के बाद क्लिक होगा। सो नाम इस वक्त एक टीम का इसलिए नहीं, इस वजह से ले नहीं सकते, वरना अदरवाइज अगर एक टूर्नामेंट चल रहा होता और उसके अगर आप मुझे फ्लो में पूछते तो मैं शायद थोड़ा सा रिदम देख के और वो कॉम्बिनेशन देख के कोई ना कोई हम अंदाजा बता देते। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फैजान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने मसरूफ स्केड्यूल से टाइम निकाला हमारे लिए। ठीक है, इट वाज रियली अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। No, आपको थैंक यू बोलूंगा फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू रोहेल, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।